हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एटम से जो क्लास 12 का चैप्टर है कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा। आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? तो एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, बाय रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल इज। अल्फा पार्टिकल जो होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे तो हीलियम हम कहते हैं हीलियम है, लेकिन हीलियम एटम और अल्फा पार्टिकल के अंदर अंतर क्या है? इसके अंदर क्या होते हैं? हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हीलियम के अंदर क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर कई बार इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर क्या होते हैं? ओनली 2 आपके प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसलिए क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसके ऊपर क्या होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी अल्फ़ा कितना होता है? अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हम देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इसके ये डोनेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आंसर कौन सा आएगा आपका? जो ये होगा हीलियम न्यूक्लियस होता है, ओनली हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसने जो आपका यूज़ किया था गोल्ड फॉइल यूज़ की थी। और जो गोल्ड फॉइल का कभी कभी पूछ लेते, इसका जो थिकनेस थी वो 2 × 10⁻⁻7 मीटर थी। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। जो थिकनेस थी गोल्ड फॉइल की, जो थिकनेस थी वो कितनी थी? 2 × 10⁻⁷ मीटर थी। तो जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? ये 79 होता है, 79। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये क्या होता है? ये आपका साइन की पावर 4 यानी 4th पावर ऑफ साइन और θ/2 यानी एंगल हाफ होता है। इसकी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है? जो आपका n थीटा है, हम कह सकते हैं ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन की पावर 4 θ/2 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। तो हमें पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो आपका है, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर टोटल आपकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। और ये आपका अगर मैं फार्मूला लिखा हूँ तो ½ mv² काइनेटिक एनर्जी है, किसके बराबर हो जाती है? ये आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी के बिल्कुल इक्वल हो जाती है। ये आपका हो गया Ze/2E, क्योंकि मान लिया आपका Q1 हो गया Q2 यानी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल के लिए Ze/में 4πε0 R नोट लिख लीजिए। ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होती है? आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इस पॉइंट के अंदर जो हम बात करेंगे यह क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल क्लोज टू न्यूक्लियस विल हैव डिफ्लेक्शन। यानी आपका जब अल्फा पार्टिकल पास होता है न्यूक्लियस के क्लोज से तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन लार्ज होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर? लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, यानी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड लार्ज। नेक्स्ट है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डैश इम्पैक्ट पैरामीटर कैन बी स्मॉल फॉर सेम डायरेक्शन। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या, अगर आप यहाँ देखेंगे काइनेटिक अल्फा पार्टिकल की क्या होती है? स्मॉल। जब ये स्मॉल होगी स्मॉल, तो इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जब स्मॉल होती है तो इम्पैक्ट पैरामीटर कैन बी स्मॉल होता फॉर सेम डिफ्लेक्शन के लिए। और आपका इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया क्या होता है, बी से इसको रिप्रेजेंट करते ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 बाई ई। और यहाँ पे जो ई होता है यही होता है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो आपका ई है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब आप देखिए तो इसने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी स्मॉल होगा, ये देखो ना, तो इम्पैक्ट पैरामीटर कैन बी स्मॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड। तो आपका जो टोटल मास आपका एटम का मानते हैं ये कहाँ कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या किया, होल मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज। अगर बात करें इंटायर मास का, यहाँ पे अगर आपका चार्ज भी आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों की दोनों चीज़ अगर ये आती है, होल क्या होता है कंसंट्रेटेड होता है, ये सेंट्रल हार्ड को जिसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ 4। तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ये 1 फर्मी है, ये 10 की पावर 15 के होता है। लेकिन अगर कई बार जो एग्जाम के अंदर आपका क्या है एक रेंज दे देते हैं, अगर रेंज में पूछ लिया जाए तो आपको क्या लिखना है, ये मिलेगा आपको 10 की -14 मीटर टू 10 की -15 मीटर। यानी ये आपका जो साइज़ होता है न्यूक्लियस का वो 4 होता है, 10 की -14 मीटर टू 10 की -15 मीटर। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया था ये था 10 की -15 मीटर, और ये किसके बराबर होता है 1 फर्मी बोलते इसको, 1 फर्मी इस तरह भी आ सकता है। तो 1 फर्मी क्या होता है 10 की -15 मीटर होता है। नेक्स्ट है आपका देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज। तो जो टोटल एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के अंदर वो क्या होती है आपका, ये होती है E² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है माइनस का। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा आपका, ये पहले वाला आंसर होगा यहाँ पे पावर में। तो आपका आंसर क्या है देखिए, सिर्फ इसी केस के अंदर आपका देखो ये यहाँ पे E है, यहाँ पे E² है, यहाँ पे E8 है। तो राइट आंसर कौन सा आपका, फर्स्ट वाला राइट आंसर है ये वाला। यानी आपका क्या होगा, एनर्जी E- बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। नाउ 11th क्वेश्चन है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज इन विजिबल रीजन। तो आपने पढ़ा हाइड्रोजन में 5 सीरीज होती है, तो यहाँ पे पूछी विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन कौन सी है हमेशा याद रखिए, बामर जो होती है बामर सीरीज ये हमेशा आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है। और आपको पता है इसके अंदर जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं जो आपका ये होता है बार R 1/n1² 1/n2²। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका जो n1 है ये 2 होता है, और जो n2 होता है 3 4 5 सो ऑन होता है। जब ट्रांजिशन 3rd 4th 5th से सेकंड ट्रांजिशन होता है तो हम बोलते हैं बामर सीरीज़ है। और बामर सीरीज किस में लाई करते हैं, विजिबल रीजन में, जिसे हम देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड एन एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड एन एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसको बामर ने जो था आपको दिया था, और ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, जो आपका वॉल्यूम है किसी भी आपकी न्यूक्लियस का वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एटॉमिक मास के, यानी एटॉमिक मास के। आप इसको हटाएंगे तो ये जो आपका R है वो क्या है डायरेक्टली है पावर यानी क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास का। इसको हटाते हैं तो जो आपका फार्मूला बनता है ये कांस्टेंट आता है R0। ये जो R0 है यहाँ पे इसको बोलते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट कहते हैं। ये जो R0 है इसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट, एम्पिरिकल कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू होती है कभी भी पूछ देती होती है 1.1 फर्मी होती है। आप लिख सकते हैं 1.1 10 की पावर -15
मीटर के इक्वल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है, जो आपको बताया था, जो वेव नंबर होता है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ते ही R 1/n1² 1/n2²। यहाँ पे जो ये R है इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी आपको पूछिए वैल्यू है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097 10⁻7 पर मीटर होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका लीमन सीरीज वाज डिस्कवर्ड इन। तो लीमन सीरीज जो आपको पता है ये आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करती है। लीमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। नेक्स्ट है बोहर सेकंड पोस्टलेट डिफाइन। तो बोहर सेकंड पोस्टलेट क्या कहता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH2π यानी क्वांटाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर होगा आपका MVR NH/2π। तो राइट आंसर क्या है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका E2 - E1। जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है आपका लोअर से अपर स्टेट में जाता है, अपर से लोअर में जाता है, तो क्या होता है, फोटोन रिलीज होता है जिसका H न्यू होता है। तो आपकी राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, H न्यू, फोटोन की एनर्जी। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन एटम कंटेंट ओनली। कितने प्रोटॉन होते हैं हमें पता है, जो हाइड्रोजन होता है इसको हम लिखते हैं 1H1 यानी इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक आपका, लेकिन इसे पूछा गया प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन है। तो आंसर क्या आएगा 1। जो रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेडियस जो होता है आपका बोर ऑर्बिट के अंदर हम बात करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। तो बी इज़ द राइट आंसर। इसका फार्मूला भी आप याद रखिए। तो फार्मूला जो होता है आपका जो आपका रेडियस आता है बोर रेडियस जो होता है ये होता है n² h² 4π² m k, या आप ले सकते हैं k क्या होता है यहाँ पे 1/4π है। तो आपका ये e² इंटू में k ये होता है, जहाँ पे k क्या है ये आपका है 1/4π0। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो आपने पढ़ा जो फोटोन होता है, फोटोन की जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है या जो आपका, तो ये H न्यू का फ्रीक्वेंसी है। तो इसका जो राइट आंसर होता है 6.6 10⁻34 जूल पर सेकंड। सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जूल पर सेकंड है, ये जूल पर, तो यहाँ पे क्या होता है एनर्जी, अगर आप देखेंगे ये क्या है यहाँ पे, ये आपका जूल पर सेकंड है। और आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या आपका जूल सेकंड है, क्योंकि हमें पता है H क्या होगा यहाँ पे आपका, ये हो गया E/न्यू और न्यू क्या होता है 1/T। ये कितना हो गया आपका ET, इसको जूल में मापते इसको सेकंड में, तो ये क्या बनेगी इसकी जूल सेकंड। तो 6.6 10⁻34 जूल सेकंड इसकी यूनिट हो गई। नेक्स्ट है साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो जो साइज होता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम उसको हम बोहर रेडियस कहते हैं। और ये कितना होता है आपका, इसको हम बोलते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम। और हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, ये होता है 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया ये वाला। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, ये आपको निकालना है। तो आपका इसके अंदर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है आपका KZDN² तो NHR होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ये वाला आंसर है आपका बी राइट आंसर होगा।
आपको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच आर होती है। अगर ये सारी वैल्यू आप इसके अंदर रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी ये भी कर याद होता है 6.57 10 की पावर 15 रोटेशन होती है, 15 रोटेशन पर सेकेंड RPS। तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है 6.57 10 की पावर 15 रोटेशन पर सेकेंड होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, ये आपको निकालना है। तो आपकी जो एनर्जी होती है फर्स्ट आप स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ये आएगा आपका आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। क्या होती है, ये होती है घटा 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्या है, थर्ड बोर रेडियस। आपको पता है कि हमारा जो भी आपका रेडियस होता है वो जिसका भी आपको निकालना हो तो उसके लिए आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन था पीछे एन स्क्वायर के, या आप याद कर सकते हैं कि आपका जो आर है किसी का भी पूछे आपसे इसको याद कर लिए 0.529 एन स्क्वायर, वही एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है। तो अब यहाँ पे पूछा थर्ड ऑर्बिट, देखिए कौन सा है थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड का ऑर्बिट कितना आएगा आपका, अगर आप यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा आर आपका थर्ड का 0.529 इंटू में 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप 9 में 81, 9 दूनी 18, 26, 9 पंजे 45, 2 47। अब डेसिमल लगाओगे तो कितना आएगा 4 पॉइंट यहाँ पे लगेगा एंगस्ट्रॉम। तो आप चेक कीजिए, देखिए हमारे आंसर जो है इसके अंदर सही आपका ऑप्शन कौन सा है, ए इज़ द राइट आंसर, ये विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है आपको ये बताना है। तो देखिए आयनाइजेशन एक होती है एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, ये वो पोटेंशियल होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम एक्सलरेटिंग पोटेंशियल। अगर आप डिफाइन करें मिनिमम क्या होती है, मिनिमम एक्सलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सलरेटिंग पोटेंशियल जो प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड सुफिशिएंट, भाई आपकी सुफिशिएंट एनर्जी लगा लीजिए आपकी, ठीक है ना, प्रोवाइड सुफिशिएंट एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करे। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी होती है, घटा का आपको पता है 13.6, अगर हम बात करें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बिल्कुल सेम इतनी आपको क्या चाहिए इसको निकालने के लिए वोल्टेज में, क्योंकि पोटेंशियल बोल रहा है तो पोटेंशियल किस में होती है, वोल्ट में होती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। पोटेंशियल पूछी है, अगर एनर्जी पूछते तो हम लिखते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा। हमें पता है आपको कि आपका जब वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, तो वो कितनी आती है आपकी, ये आती है आपकी वेलोसिटी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH आती है, NH। और इसको मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। तो जो वेलोसिटी है वो क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका अल्फ़ा, ये जो आपका अल्फ़ा लिखा है इसको हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं C/N। तो अगर आप देखेंगे इसको मैं अगर सेपरेट कर दूँ तो जो आपका अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा का जो मान आएगा, ये जो अल्फ़ा है इसका मान जो आता है ये आता है 2 पाई
के जेड ई स्क्वायर, और नीचे अगर आप देखेंगे ये आपका क्या बचा, ये इधर आ गया एन, तो सी एच। तो जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है ये होता है 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई सी एच होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/137 होती है। और अगर आप ये देखेंगे तो लगभग जो ये वेलोसिटी आएगी, अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, अगर आपका एन का मान मैं जेड का मान 1 रख देता हूँ, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो हाइड्रोजन की जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, जब आपका यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आपका, जब जेड आपका 1 हो और जब आपका एन कितना हो 1, अगर मैं इसके अंदर रख देता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 2.210⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आती है और ये लगभग इसके बराबर होती है, ये आपकी 1/137 वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट जो स्टेशनरी ऑर्बिट उसके अंदर एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो 1/137 टाइम्स होती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका विच वन इज इनकरेक्ट। तो ये जो फर्स्ट वाला देखिए आपकी ये बी इजल टू जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 4πε0 1/2 mv², ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, मैंने आपको बताया था। अब आपका जो सेकंड वाला है ये है बोहर रेडियस जेड ई 2e बाई 4πε0 हाफ mv², ये भी ठीक है। ये है टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की -c² 8πε0r। यहाँ पे क्या है देखिए आपको फ्रीक्वेंसी 2πke/h², ये रॉन्ग है। तो मैं बता रहा जो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है kZe² बाई NHR होता है। इसका मतलब क्या है, आपका आंसर क्या है, ये वाला जो टर्म है ये क्या है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। नाउ ये देखिए आपका इधर वाला ये टर्म क्या आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एनर्जी पोसेस बाय इलेक्ट्रॉन फॉर एन इन्फिनिटी। और आपको पता है जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, घटा 13.6 बाई n² होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये जो टर्म होगी आपकी घटा 13.6 बटे इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगी, आपको पता है 0 के बराबर होता है, क्या आएगा 0। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए इज़ द राइट आंसर। एनर्जी पोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन बाय एन इलेक्ट्रॉन फॉर एन इन्फिनिटी कितनी होगी, 0 होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम के लिए 3Li7 है। आपको इसके लिए निकालना है। अब लिथियम जो है आपका, हमें पता है अगर जनरल फार्मूला जो एनर्जी का होगा ये याद रखिए होते हैं घटा 13.6, ये वाला जो यूज़ किया था यहाँ पे N1 रखा था हाइड्रोजन के लिए था, और अदर कोई हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं घटा 13.6, आपका ये Z² होता है, और बाई में क्या है आपका n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब अगर यहाँ पे आप Z का मान देखेंगे, Z का एटॉमिक नंबर ही कितना 3 है। और अगर आप लिथियम का देखेंगे तो लिथियम क्या है भाई, लिथियम के अंदर हम मैं बनाऊँ, अगर आपको मैं यहाँ बना देता हूँ, तो ये आपका लिथियम का न्यूक्लियस है। इसके बाद ये पहले वाला ऑर्बिट, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो अगला है ये वाला, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब जो हमारा क्या है n कौन सा है आपका 2 है, n का मान कितना होगा 2 है, n 2 है, और z कितना है 3 है। अगर ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा घटा 13.6 Z² यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9 आ गया, और आपका n² कितना है 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। आप इसको करेंगे, अगर आप करके देखेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका ये, तो आपका जो ई आ गया, ये आ गया आपका घटा 13.6, ये 9 हो गया, और नीचे कितना आ गया 4 आ गया। इसको आपको काटना है। आप इसको करेंगे तो देखिए अगर मैं इससे काट देता हूँ इसको, तो कितना आ गया 4 तिया 12, 4 चौका 16 और ये 9, तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, देखिए 9 चौक 36, 9 तिया 27 कितना आ गया 30 आ गया, कैसा घटा का। तो आपका जो आंसर होगा अगर आप देखेंगे तो देखिए कौन सा है, लगभग भाई आपका अप्रोच करेंगे घटा 30.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये हमारी जो एनर्जी होती है किसमें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो ये तो क्या सेम है लेकिन जूल में है, तो आंसर क्या आएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर।
तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी लिथियम के लिए ये कितनी आएगी, घटा का 30.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा बाय 180 डिग्री। अब आपको पता है जो स्कैटरिंग का भी बताया आपको, जो फॉर्मूला कितना होता है आपका, बी होता है ZE² बाई 4πε0। ये कितना होता है, कोट θ/2। नीचे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी E होती है। देखिए यहाँ पे हमें एंगल से मतलब देखिए 180 के ऊपर क्या होगा भाई, कोट 180/2 यानी थीटा की तरह कोट 80/2, ये आ गया कोट 90 डिग्री। और कोट 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है, ये जो आपकी वैल्यू होती है कितनी होती है, 0 होती है। यानी कोट 90 के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब बी कितना हो जाएगा, 0। तो इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर एंगल जो है 180 डिग्री के ऊपर जब आपके अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होता है कितना आता है, B = 0। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका 30 क्वेश्चन है, विच वन एमिट फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम। ये जो क्वेश्चन है आपको ये करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है। अगर आपने, मैंने आपको बताया था जो एनर्जी है आप सेपरेटली निकाल सकते हैं भाई। E1 तो आपका क्या, घटा 13.6, तो 1 का स्क्वायर कितना आया था आपका, ये घटा का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर E2 निकालेंगे फार्मूला लगा के तो घटा 13.6 बटे में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा। 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 निकालेंगे यानी थर्ड ऑर्बिट के अंदर घटा 13.6 बटे में क्या करेंगे, 9 से करेंगे तो कितना आ गया, 9 × 9, ठीक है। और आपका 9 × 5 = 45, तो ये कितना आ गया आपका, घटा का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसी तरह आप E4 निकालेंगे वो कितना आएगा, घटा 13.6। अगर आप इसको, ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसको भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आप पास करेंगे उसके लिए क्या होता है आपका, फिफ्थ के लिए जो होता है ये घटा 13.6 पाई कितने हो जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एक छठा 6 तक पूछा इसने, तो कितना आएगा, घटा 13.6 यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। इसको आप डिवाइड करेंगे आएगा घटा का 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तरीका तो ये वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ट्रांजिशन जो है N1 से N2 भाई, आपका एमिट फोटोन ऑफ जो आपका है, तो इसके अंदर अगर आपको फार्मूला पता है या सीधा आप याद कर सकते हैं, ये आपका घटा 13.6 अंदर क्या, अगर आप बात करें भाई आपका 1N1² 1N2², इसके अंदर भी रख सकते हैं। जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा जो ये आपका फर्स्ट लेते हैं तो फर्स्ट के लिए कितना आएगा आपका भाई, 1 के लिए कितना हुआ है आपका, अभी पीछे पढ़ा है आपने। तो पहले ऑर्बिट के अंदर एनर्जी यहाँ पे देखिए कितनी है, घटा 13.6, तो कितना आ गया, घटा 13.6। और सेकेंड की कितनी है ये, तो घटा का 3.4, तो घटा 13.6 जमा में कितना आ गया, 3.4, तो घटा का कितना आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, यानी फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए, बी के लिए निकालिए, आपका फर्स्ट के लिए है। सेकंड के निकालेंगे तो देखिए आपका 2 से 6 पे गया है, तो 2 कितनी थी, 2 की थी घटा 3.4 थी, और घटा में 6 की कितनी थी, घटा का 0.37 थी। आप इसको करेंगे घटा 3.4 तो जमा में कितना आ गया, 0.37 आप कर सकते हैं। तीसरा जब आप देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ कितना आएगा भाई, आपका 2 से देखिए ट्रांजिशन 2 से 1 की तरफ, यानी पहले सेकंड की एनर्जी यानी E2 घटा E1 ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना आएगा आपका, ये हो गया आपका घटा का 3.4 और घटा का 13.6। जब आप करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 10.2 जमा में आएगा, सबसे ज़्यादा यही आएगा। अगले वाला जो आपका वो वापस वो नेगेटिव में आएगा, यानी जब आप निकालेंगे इसके लिए तो देखिए हमारा सही आंसर क्या आएगा, इसका मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा जो आपकी हाईएस्ट एनर्जी क्या होगी, जब ट्रांजिशन होगा 2 से 1 पे होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। नाउ अगला 31st क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आपका जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है इनसाइड हाइड्रोजन एटम जो है, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज बाई, तो ये आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा h/2 पाई। और ये किस केस के अंदर होता है, जब आपका n आपका
ये 1 हो और N2 कितना हो 3 हो, तो आपको क्या आएगा H/m में 2 पाई है, तो अंदर कितना आ जाएगा 3 माइनस में 1, तो H यहाँ पे कितना 2 और नीचे कितना आपका 2 पाई, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया H/पाई। तो आपका राइट आंसर क्या है H/पाई। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए वो क्या है, न्यूक्लियन इज ए कॉमन नेम फॉर। न्यूक्लियन जो है कॉमन नेम होता है किसके लिए होता है, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भाई साहब और न्यूट्रॉन भाई साहब रहते हैं, तो ये दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं न्यूक्लियन कहते हैं, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो राइट आंसर क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या है कॉमन नेम इस नाम से पुकारते हैं, न्यूक्लियन नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है रेशो ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम टू द न्यूक्लियर वॉल्यूम इज। तो देखिए क्वेश्चन अगर आप करेंगे बड़ा इजीली, हमें पता है जो आपका जो एटम है, देखो एटॉमिक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपका जो वॉल्यूम होगा, मान लो आपका किसी एटम का, वो कितना आएगा 4/3 पाई r³। तो एटॉमिक जो रेडियस होता है लगभग कितना होता है आपका, होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी जो एटॉमिक रेडियस कितना 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 और पावर कितनी हो गई 3 हो गया है। इसी तरह आपका जो वॉल्यूम होगा किसका, न्यूक्लियस का, अगर हमसे मान लें तो पीछे आपने एक क्वेश्चन किया था 1 फर्मी के बराबर, तो 1 फर्मी क्या होता है 10⁻⁻15 होते हैं, तो ये क्या होगा क्यूब आपका, तो ये तो आपका कट जाएगा भाई। आप अगर आप देखेंगे ये आपके टर्म कट गई है, तो ये क्या इधर अगर आप बात करें ये क्या था आपका वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे अगर ये हो गया 10 की पावर कितना हो गया -30 और नीचे कितना होगा 10 की पावर -45, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है और सब डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो कितना आ गया आपका 10 की पावर 15। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 15 होती है रेशो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विच वन इज द करेक्ट फॉर वेव नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एमिटेड। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर जो आपका वेव नंबर होता है, फार्मूला होता है, ये क्या होता है न्यू बार, ये किसके बराबर होता है वैसे 1/λ के बराबर होता है, वैसे प्रोकल ऑफ लैम्डा इसको हम वेव नंबर कहते हैं। तो ये होता है r² 1/n1 का स्क्वायर होता है, 1/n2 का स्क्वायर होता है। तो आपका अगर आप देखेंगे इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा आएगा, बी विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर क्या है बी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट आपके MCQ फॉर्म टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटम से। नेक्स्ट उसमें हम इसका सेकंड पार्ट न्यूक्लियाई का करेंगे।